आइए आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं, जो कि हैं परमेश्वर के गुण। परमेश्वर के गुणों को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसकी कुछ खास कारण हैं, इसकी कुछ खास वजह हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। वो कैसे हैं? उनका स्वभाव कैसा है? तो इन सब को जानने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के गुण जानें। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं धरती पे इसलिए आया हूँ कि तुम परमेश्वर को, वरन एक लौते सच्चे परमेश्वर को तुम जान सको। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे कि हम परमेश्वर को जान सकें। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, जो भी जानकारी हमें मिलती है वो परमेश्वर के वचन से मिलती है। तो इसलिए हम ये है परमेश्वर के गुण जो हैं, इनको भी परमेश्वर के वचनों से ही देखेंगे कि परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर ने अपने वचन में अपने आप को कैसे दर्शाया है, अपने बारे में क्या-क्या हमें बताया है, क्या-क्या जो कहानियां हैं उनसे हम सीख सकते हैं। जब हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं तो आप देखेंगे कि आप और ज्यादा परमेश्वर से प्यार करेंगे, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप उसकी महानता को, उसकी पवित्रता को, उसके न्याय को जब आप देखेंगे, उसके बारे में और जानेंगे, समझेंगे, तो जब आप मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं तो आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो परमेश्वर है वो ऐसा है और वो यह सब कर सकता है। तो इसलिए ये एक जरूरी विषय है और बहुत कम मसीह लोगों को इसका ज्ञान रहता है, लेकिन इसको जानना काफी जरूरी है। तो इसलिए आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको और ज्यादा गहराई से देखते हैं। इस पहले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो परमेश्वर के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो मेन गुण हैं, जो उसके महत्वपूर्ण गुण हैं, उनको हम देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सारे गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा समय लेके बताऊंगा, और फिर देखते हैं, अगर आगे परमेश्वर ने चाहा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा परमेश्वर के एक एक गुण को लेके, और उसके ऊपर बात गहराई से करेंगे कि उनके बारे में हम पहले तो बाइबल में कहाँ देखते हैं, किन कहानियों में हमें वो गुण मिलते हैं, और फिर उन गुणों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि हमारे पिता, हमारे परमेश्वर पिता के यह गुण हैं तो उसका हमारे लिए क्या मतलब है, तो उसको हम गहराई में बाद में देखेंगे। आज मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे इन गुणों के बारे में बात करूंगा। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, परमेश्वर के इन गुणों को याद रखने का एक आसान तरीका भी है, लेकिन वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है, O और जेजुएट हिल, इसको देख के हम इंग्लिश में याद रख सकते हैं कि परमेश्वर के क्या गुण हैं। लेकिन उसके बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको शुरू करता हूँ और परमेश्वर के गुणों के बारे में बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला परमेश्वर का गुण है ओमनीपोटेंस। इसका मतलब है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे जगत में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि परमेश्वर के लिए मुश्किल है या परमेश्वर उसे नहीं कर सकते। यिर्मयाह की पुस्तक, उसके 32वें अध्याय और उसकी 26वीं आयत और 27वीं आयत में हम इस तरह से देखते हैं कि तब परमेश्वर का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कुछ लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि क्या परमेश्वर एक ऐसा इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं कि जिसे वो खुद भी ना उठा पाए। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल है, इस तरह के सवाल। और वो कहते हैं कि अगर इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो खुद भी ना उठा पाए, तो फिर वो उसको उठा नहीं पाएंगे।
और अगर बना नहीं सकते तो बना नहीं पाएंगे। तो वो कुछ लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि देखो परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का खेल है। हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो कि बाइबल कहती है, लोगों के अपने दिमाग से उपजी हुई शब्दों के खेल पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो पहला परमेश्वर का जो गुण है वो ये है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश में इसे ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड कहते हैं। और ये एक ऐसा गुण है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। ये एक्सक्लूसिव परमेश्वर का गुण है। ये गुण ना तो स्वर्गदूतों के पास है, ना शैतान के पास है, ना किसी और मनुष्य के पास है, और ना ही इस गुण की झलक किसी और में देखी जा सकती है। तो ये सिर्फ परमेश्वर का गुण है कि वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सर्वभूत, ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर सर्वभूत है, वह सब जगह मौजूद है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे परमेश्वर मौजूद नहीं है। आप अपने कमरे में हो, वहां परमेश्वर की मौजूदगी है। आप मंदिर में हो, वहां परमेश्वर की मौजूदगी है। या आप कहीं किसी गुफा में छुपे हुए हो, वहां भी परमेश्वर की मौजूदगी है। जैसे कि भजन संहिता 139 और वर्स 7 में इस तरह से लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। ये भजन लिखने वाला कह रहा है, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, और यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है, वहां भी तेरी उपस्थिति है। तो परमेश्वर सब जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को खास रूप से दर्शा सकते हैं इंसानों के लिए कि देखो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूँ। जिससे कि जो इंसान, जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से एकत्रित हुए हैं, उन्हें यह आश्वासन रहे कि हाँ, परमेश्वर हमारे बीच में। फिर आता है सर्वज्ञानी। परमेश्वर सब जानते हैं, गॉड इज ओमनिशिएंट। सर्वज्ञानी है, परमेश्वर से कोई भी चीज छुपी नहीं है। परमेश्वर किसी भी चीज से सरप्राइज नहीं होते। तो इसके लिए हम देखते हैं मत्ती 6:8 में परमेश्वर ने कहा, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। प्रार्थना के विषय में यहाँ पे बात हो रही है, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि बार बार जाप की तरह कोई चीज मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर को पहले ही पता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं, थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूं, और ये जो पहले 3 हमने देखे, सर्वशक्तिमान, सर्वभूत और सर्वज्ञानी, ये तीनों सिर्फ परमेश्वर तक सीमित है। ये गुण और कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ परमेश्वर में। ध्यान रखिएगा कि ना शैतान में और ना स्वर्गदूतों में ये गुण है, ये सिर्फ परमेश्वर के। जस्टिस, यानी कि परमेश्वर न्यायी है। वो जब भी न्याय करते हैं, सही न्याय करते हैं। उत्पत्ति 18:25 में, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की ही एक ही दशा हो। यह परमेश्वर ने, अब्राहम बोल रहा है परमेश्वर से, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि सौदम और गमोरा को मैं नाश करने वाला हूँ। तब अब्राहम ने, आपको ये कहानी शायद पता हो, परमेश्वर ने कहा कि वहां पे 50 धर्मी जन हुए, तो क्या तू उन 50 धर्मी जनों को अधर्मियों के साथ नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तो हम इस बात पे विश्वास रख सकते हैं कि परमेश्वर जब भी न्याय करते हैं, वो बिल्कुल सही न्याय करते हैं। परमेश्वर सनातन है, उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर को किसने बनाया? लेकिन परमेश्वर, ऐसा कभी भी समय नहीं था कि जब परमेश्वर नहीं थे। समय को खुद परमेश्वर ने बनाया है। तो इसलिए अगर कोई ये सवाल पूछता है कि परमेश्वर को किसने बनाया, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि यह सवाल पूछते हुए आप ये मान के चल रहे हैं कि एक समय था जब परमेश्वर नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने खुद समय को बनाया है, इसलिए ये सवाल गलत है। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 13वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। मतलब शुरुआत और अंत, आदि और अंत दोनों में हूँ। परमेश्वर सॉवरेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु हैं, मालिक हैं, सबसे ऊपर है। सॉवरेन का मतलब परमेश्वर से ऊपर और कोई नहीं है। तो
यशाया नबी की पुस्तक उसके 46वें अध्याय और 10वीं आयत में हम इस तरह से देखते हैं, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। ये परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है और मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर एक है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि परमेश्वर एक है, जैसा कि ड्यूट्रॉनमी उसके 6 अध्याय और 4 आयत में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। बहुत सारे परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर एक है जो 3 पर्सन्स में एग्जिस्ट करता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन वो है एक ही। इन्फिनिटी, परमेश्वर अनंत है, असीमित है, उन्हें एक जगह बांधा या रोका नहीं जा सकता। पहला राजाओं उसके 8वें अध्याय 27वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? ये सुलेमान राजा ने जब उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनवाया, तब उसने कहा कि तू तो स्वर्ग में भी नहीं समाता, तो मेरे भवन में कहां से समाएगा? परमेश्वर असीमित है, अनंत है, त्रिएक है परमेश्वर। गॉड इज ट्रिनिटी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसा कि पहला यूहन्ना 5:7 में लिखा है कि साक्षी देने वाले 3 हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र का मतलब हम लोग समझते हैं कि पाप से रहित है, लेकिन उसका मतलब और गहरा है। पाप से रहित और किसी भी मिलावट से रहित तो है ही परमेश्वर, लेकिन वो इस कारण सबसे अलग है क्योंकि वो पूरे संसार में, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में इकलौते ऐसे हैं जो कि पाप से रहित हैं और इसीलिए वो सबसे अलग भी है। इस तरह से लिखा है वचन में, इजराइल के सभी लोगों से कहो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम्हें पवित्र होना चाहिए, तुम भी पवित्रता की ओर बढ़ते चलो। अडिग, इम्यूटेबिलिटी, परमेश्वर अडिग है, वो बदलते नहीं। यीशु मसीह कल भी वैसा ही था जैसा वह, आज भी ऐसा ही है जैसा वो कल था, और वचन कहता है यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युग युगांतर तक वैसा ही रहेगा। परमेश्वर बदलते नहीं है। इंसान अपने मूड के अनुसार, कैसा वो महसूस कर रहा है उसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा एक जैसे रहते हैं। और परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, वे खुद प्रेम है, वे प्रेम करते हैं क्योंकि वो खुद प्रेम है। वह जो प्रेम नहीं करता, वचन बताता है, परमेश्वर को नहीं जान पाया क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। तो हमने देखा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वभूत और सर्वज्ञानी है, और ये 3 ऐसे गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर के अंदर पाए जाते हैं, ना किसी स्वर्गदूत के, ना किसी शैतान के, ना किसी व्यक्ति के। लेकिन इसके बाद जो गुण हैं, इनकी झलक हम इंसानों में भी देख सकते हैं। कई इंसान होंगे जो कि सही न्याय करने वाले हैं, सनातन कोई नहीं हो सकता, शुरुआत और अंत नहीं हो सकती, लेकिन सॉवरेंटी, हम कहते हैं सॉवरेन रिपब्लिक जब किसी देश की बात करते हैं कि वो देश अपने ऊपर खुद मालिक है। यूनिटी को हम देखते हैं, इन्फिनिटी को देखते हैं, त्रिएक देखते हैं। पवित्रता भी लोगों में कुछ हद तक पाई जा सकती है। अडिग, ना बदलने वाला मुझे नहीं लगता कोई होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इन गुणों को हम कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक छोटे तौर पे हम और इंसानों में देख सकते हैं। ये परमेश्वर के गुण थे। इंग्लिश में इन्हें याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, O जेजुएट हिल। O से ओमनीपोटेंस, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीशियंस। J से जस्टिस, इटर्नैलिटी, सॉवरेंटी, यूनिटी, इन्फिनिटी, ट्रिनिटी। और हिल, O जेजुएट हिल, होलीनेस, इम्यूटेबिलिटी और लव। तो इनको आप ध्यान रखिए। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब भी आप वचन पढ़ते हैं, कोई भी वचन पढ़ें, तो उसमें ढूंढने की कोशिश करिए कि ये परमेश्वर के बारे में, उसके कौन से गुण के बारे में बात कर रहा है। आप देखेंगे कि इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जय मसीह की। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।